बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी 3 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स। आपने यहाँ पर बताना है कि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले पौधे जो हैं, उनमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो हाइड्रोफाइट्स शो स्पेशल ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट टू सर्वाइव इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो उनके अंदर खास किस्म की एक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है ताकि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकें और रह सकें। इसको हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं कि एक तो इसके अंदर ये जो है वो एडेप्टेशन होती है कि ये थिन क्यूटिकल्स होते हैं, अबेंडेंट स्टोमेटा होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा की तादाद बहुत ज्यादा होती है और थिन क्यूटिकल्स, उनकी जो आउटर सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा थिन बारीक होती है। टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, ताकि क्यों होती है ये थिन क्यूटिकल और अबेंडेंट स्टोमेटा, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज है, तबादला है, वो और पानी जो है उसमें से आसानी से बाहर निकल सके। सेकेंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि सेल्स मेंटेन लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन। इनके जो सेल, एक्वेटिक प्लांट्स के जो सेल होते हैं, उनमें ये एक खासियत होती है कि वो लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रखते हैं। लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि उनमें जो नमकियात की मिकदार होती है वो कम होती है। यही वजह है कि जो पानी जो है एब्जॉर्ब जो होना होता है वो नहीं होता है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सेल के अंदर जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा उस सेल में, ताकि उसको जो है वो बैलेंस कर सके। लिहाजा ये कुदरती तौर पर ये जो अल्लाह ताला ने एक्वेटिक प्लांट्स बनाए हैं उनमें ऐसे ही एक एडेप्टेशन होती है कि उसमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, वो लो होती है, जिसकी वजह से पानी को, वाटर को ये मैसेज नहीं जाता है, या ये जो सेल्स हैं ये मैसेज नहीं पानी को डिलीवर करते कि अब हमारे सेल्स के अंदर जो है वो पानी की कमी है। लिहाजा ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से सेल जो है वो अपना वाटर का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं। नंबर 3 पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे कि लार्ज एयर स्पेसेस, पैरेनकाइमा या इसे एरेनकाइमा भी कहा जाता है, हेल्प इन बियोंसी एंड स्टोरेज ऑफ गैसेस। जो लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, यानी जो लीव्स हैं उनके अंदर जो पैरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान में बहुत ज्यादा खाली स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनके अंदर एयर जो है वो फिल हुई भी होती है। और इन एयर के फिल होने की वजह से या गैसेस के फिल होने की वजह से जो लीव्स या वो जो प्लांट है, जो कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स है, पानी में रहने वाले जो पौधे हैं, वो तैरते हैं पानी के ऊपर ही, एंड स्टोरेज ऑफ गैसेस, और गैसेस जो है वो उसके अंदर स्टोर रहती हैं। So these adaptation help hydrophytes maintain water balance and survive in aquatic conditions. लिहाजा यही adaptations जो हैं, इनकी वजह से जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, जो पानी में रहने वाले जो पौधे हैं, वो अपना वाटर का बैलेंस मेंटेन रखते हैं और एक्वेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते रहते हैं। नंबर 6 है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो सुबह का टाइम होता है और जो शाम मगरिब का टाइम होता है, जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है या जो सूरज गुरूब हो रहा होता है, उस टाइम पर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं उनका क्या पैटर्न होता है। मतलब ज्यादा हो रही होती हैं गैसेस का एक्सचेंज, ज्यादा हो रहा होता है या कम हो रहा होता है, ये आपने इस क्वेश्चन में जो है वो रीजन बताना है। एट डॉन एंड डस्क लाइट इंटेंसिटी इज लो। डॉन और डस्क के टाइम पर, यानी सूरज के तुलू होने के टाइम पर और गुरूब होने के टाइम पर, दोनों वक्त में जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो सूरज की रोशनी है या उसकी जो शिद्दत है, वो कम होती है। सो फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन। लिहाजा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आहिस्ता हो जाता है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो सूरज की रोशनी में होती है। एंड रेस्पिरेशन हाउएवर कंटिन्यूज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि रेस्पिरेशन जो है मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूस रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती रहती है। During this time, the rate of photosynthesis and respirations may become equal. और ये वो टाइम होता है जब फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का जो रेट है वो तकरीबन बराबर हो जाता है। एंड अ कंडीशन कॉल्ड द कंपनसेशन पॉइंट, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। एट दिस स्टेज देयर इज
नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट। इस स्टेज पर जब कंपनसेशन पॉइंट आता है उस वक्त नेट एक्सचेंज गैसेस का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो रहा होता है बिटवीन प्लांट और एनवायरनमेंट के दरमियान में। एज लाइट इंक्रीज आफ्टर डॉन प्लांट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा होती जाती है, सूरज तुलू होने के बाद जब उसकी रोशनी बढ़ती जाती है तो जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है, यानी इसका मतलब ये है कि उनको आपने डिफाइन करना है। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट सबसे पहली डेफिनेशन है जिसमें आपको ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की डेफिनेशन बतानी है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेंटेन सेल टर्गर and water balance by regulating solute concentration inside their cells under water stress condition। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपने सेल के प्रेशर को मेंटेन करते हैं, पानी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम रखकर अपने सेल्स के अंदर, और इस तरह से वाटर जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में रहता है। स्ट्रेस कंडीशन में रहने का मतलब यह है कि पानी की कमी रहती है उसके अंदर, और किन प्लांट्स में रहती है, जो कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर उनके लीव्स में ज्यादा पानी चला जाएगा तो वो बस्ट हो जाएंगे, इसलिए एक ऐसी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपने सेल्स के जो प्रेशर है और वाटर का जो बैलेंस है उसको, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम करके मेंटेन रखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आपसे ट्रांसपायरेशन की पूछी गई है। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मेनली थ्रू स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर। पानी का निकल जाना, पानी के वेपर्स की शक्ल में निकलना, जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गए, वहां से स्टोमेटा के जरिए से निकलना, एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली सक्रोज फ्रॉम सोर्स लीव्स टू सिंक रूट्स फ्रूट्स और स्टोरेज ऑर्गन्स टू फ्लोइम। ट्रांसलोकेशन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी कि जो भी फूड बनता है, जैसे सक्रोज बन गया है या ग्लूकोज बन गया है, वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स से रूट्स में, फ्रूट्स में, और जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स प्लांट के अंदर मौजूद है वहां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। उस प्रोसेस को फ्लोइम के जरिए से होता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ऐसे एलिमेंट्स जो कि प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी भी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एसेंशियल एलिमेंट है, जरूरी एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी जरूरत होती है स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरॉन है और कॉपर है। 5 डेफिनेशन जो आपसे पूछी गई है वो है एक्सक्रीटोफोर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन। प्लांट्स में कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर भी बने हुए होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को, सच एज सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर, पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को और एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिलीज करते हैं प्लांट्स के अंदर से। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेस्कुलर बंडल, अ स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी, मिनरल्स और फूड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। नेक्स्ट डेफिनेशन है जाइलम, अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स दैट कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एक खास किस्म के परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो कि पानी को और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है एडहेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टू द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स हेल्पिंग इन अपवर्ड वाटर मूवमेंट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को वॉल्स के साथ स्टिक करके रखती है, जाइलम वेसल्स की वॉल्स के साथ स्टिक रखती है, जुड़े रखती है,
जिसकी वजह से पानी की मूवमेंट अपवर्ड ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली होती जाती है। कोहेजनल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, और वो अट्रैक्शन क्यों होती है, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से अलाउ होता है पानी की कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है एक, एंड फॉर्मेशन इन जाइलम, जाइलम के अंदर जो है वो एक कॉलम डेवलप हो जाता है और पानी जो है वो प्लांट में रूट से अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव करता है। तो ये हमारी कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8। हमारा यूनिट नंबर 8 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिटेल में जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।